जी देखना ही नहीं चाहते। कड़वा सच है, पर सच ये है कि हरेक अपनी स्वार्थ में लगा हुआ है। हरेक वो नैरेटिव पेश कर रहा है जो जिससे उनका काम चले। मैं इसका बिल्कुल जवाब दूंगा क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। पर दो छोटी छोटी टिप्पणियां पहले करना चाहता हूं। जो पाकिस्तान की बात है, उनका उन्होंने दूसरों को इस्तेमाल किया है, दूसरों का काम किया है, पर दोनों तरफा बात की है। और हामिद गुल ने तो यहां तक कह दिया था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराया है। यहां तक कहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से पैसा लेके और तालिबान को दिया। दोनों तरफ का खेल खेला। वो माहिर है इस खेल खेलने में, किसी को आश्वासन देने में, किसी को कुछ करने में। तो ये पाकिस्तान का किरदार है। जहां तक अमेरिका की आप पूछ रही थी पहले कि अमेरिका ने ये ऐसा क्यों किया। अमेरिका के पास ताकत है, अमेरिका के पास क्षमता है, पर अमेरिका के पास जो नहीं है वो इच्छा शक्ति नहीं। उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि 20 साल रहने के बाद उन्होंने देख लिया है कि जो वो सोच के गए थे उसमें कुछ नहीं होने वाला, तो वो निकलने की फिराक में थे। अब जो नैरेटिव है वो ही सब कुछ है, क्योंकि जो आप एक नैरेटिव क्या चीज है, पैकेजिंग है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आप किस तरह पैकेज करती हैं उस पर डिपेंड करता है। अब कभी आपने देखा है, आप इतनी सालों से जर्नलिस्ट रही हैं, और हमने कभी देखा है कि टारमैक पे आर्मी का जहाज है, 100 की तादाद में लोग हैं और जहाज चल पड़े? कभी देखा गया है? इसलिए चल पड़ा कि ये अफगानिस्तान था। किसी अगर पश्चिमी देश में होता तो कभी ना होता। तो अब ये करने के बाद और जिस तरह से दृश्य आए हैं वो देखने के बाद लोगों में बड़ी बगावत है, गुस्सा है। तो ये अब दिखाया जाएगा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। G7 क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, पर ये चलता रहेगा। मुझे इस पे ज्यादा कोई तथ्य लगता नहीं है। जहां तक तालिबान का सवाल है, जब तालिबान कहते हैं कि हम नए तालिबान हैं, जी हाँ, ये नए तालिबान है। पर किस तरह नए तालिबान है? वो ये है कि 20 साल ये बाहर रह के, 20 साल इन्होंने पाकिस्तान में शरण लेके, पाकिस्तान ने जो इनके साथ खेल भी खेले हैं। मुल्ला बरादर को 8 साल जेल में रखा है। मुल्ला अखुंदजादा जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, वो समझे जाते हैं कि वो शायद पाकिस्तान की कैद में है। तो बहुत कुछ देखने वाला है अभी। पर इन्होंने एक चीज सीखी है कि आप लोगों से किस तरह से बात करें। जो दोहा तालिबान है, वो उन्होंने ये सीख लिया कि अगर इंडिया है तो इंडिया को किस तरह क्या सुनना चाहते हैं, चीन क्या सुनना चाहता है, सबको आश्वासन दे रहे हैं। और ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत बदल सकें। पर इनकी दिक्कत ये है कि इनका कोई एक ये मोनोलिथिक नहीं है, एक कोई मूवमेंट, एक कोई ग्रुप नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मूवमेंट है। और इनके पास मुल्ला उमर जैसे कोई लीडर नहीं है जो कि कहे कि साहब यही करना है। फैक्शंस हैं ये, और ये फैक्शंस को हार्मोनाइज कैसे करें, जो पाकिस्तान इनसे करवाना चाहता है वो कैसे ना करें या कैसे करें। तो इनके लिए काफी समस्या है जी। और रहेगी। पर ये धीरे धीरे कुछ कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत प्रयत्न करेंगे अलग दिखाने का, पर जो मोटी बात है, सब नैरेटिव में, सब पैकेजिंग में लगे रहेंगे, क्योंकि यही राजनीति का, कूटनीति का खेल है। जनरल बेस्टन, जिस तरह से अफगान सेना रही है, ऐसा नहीं है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहुत सारी चीजें हुई। अव्वल तो ये कि जब मुकाबला किया जा रहा था तो कहा गया कि थोड़ा सा धीरे चलो, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है। और एक उस तरह के एक सीज फायर के बीच में तालिबान ने फायदा उसका उठा लिया। अफगान सेना के तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी रहे हैं जो मुमकिन है कि आपके साथ भी रहे हों, आपके भी दोस्ताना संबंध उनके साथ हों, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से जो ट्रेन किया जाता है, चाहे एनडीए हो, आईएमए हो, या फिर बाद में कमांडो ट्रेनिंग्स हो, सीआईजेडब्ल्यू, हर जगह पर वो ट्रेनिंग के लिए यहां पर आते हैं। तो उनमें तो वो संस्कार भी होते हैं जो हमारी सैन्य संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए आज की तारीख में अगर आपकी भी बातचीत होती है वहां पर किसी से, किसी पुराने अपने साथी से, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? कितना कमजोर खुद को महसूस कर रहे हैं? श्वेता, जैसे मैं वहां पर खुद डिप्लॉयड था एज अ डिफेंस अटैची मिलिट्री